Hello friends, welcome in this physics lecture. In last class, we had discussed about the mathematical representation of error and combination of errors. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the significant figures. 11th क्लास का टॉपिक है significant figures. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's start. जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, और हमने ये भी जाना था कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एरर, कुछ ना कुछ एरर वहाँ जरूर होती है. दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. उसको इस तरीके से उस रिजल्ट को लिखा जाना चाहिए या इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि उसका प्रिसीजन मैक्सिमम रहे, और वो या फिर वो ऑब्जर्वेशन और वो रिपोर्ट उसको प्रिसाइज फॉर्म में व्यक्त करे. ओके, नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स. जो कि एक रिपोर्ट होती है या रिपोर्ट या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है, उसमें कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं. तो इन सारी डिजिट्स में इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट इज द रिलायबल डिजिट्स एंड द अनदर पार्ट इज अनसर्टेन डिजिट्स. दो पार्ट हैं, रिलायबली एंड अनसर्टेन डिजिट्स. तो द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं. द रिलायबल डिजिट्स, ठीक है, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कोई एग्जाम्पल लिया हमने ऑसिलेशन का जिसका पीरियड है 1.62 सेकेंड्स. क्या है, 1.62 सेकेंड्स. इसमें अगर हम देखें तो डिजिट 1 एंड 6 आर रिलायबल. जो हमारा 1 और 6 हैं ये रिलायबल डिजिट्स हैं. एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट यानी कि 2, ये क्या है, हमारा अनसर्टेन है. इसको हम अनसर्टेन डिजिट बोलेंगे. दस द मेजर्ड वैल्यू है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. टोटल कितने फिगर्स हो गए, 1 और 6 हमारे रिलायबल और सर्टेन डिजिट्स हैं, एंड 2 इज अनसर्टेन डिजिट. टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ओके, नाउ वन पॉइंट शुड बी नोटेड हियर. एक पॉइंट आप नोट करने वाली बात है इस पॉइंट को. इन सिग्निफिकेंट फिगर्स अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट. इसका मतलब है जब कोई ऑब्जर्वेशन हमारा किसी भी यूनिट में लिखा हो, किसी भी यूनिट यानी कि वो मीटर में लिखा हो, सेंटीमीटर में लिखा हो, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो उनका नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, these numbers would be same. ये नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. This important remarks makes most of the following observation clear. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस नोट को. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक हमारी लेंथ है 2.308 सेंटीमीटर. इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, 3, 0, ये हमारे सर्टेन नंबर यानी रिलायबल नंबर हो गए, एंड 8 इज अ अनसर्टेन नंबर. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, फिगर्स आर 4. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4. ये सेंटीमीटर में डिफाइन किया था. अगर हम इसी को अगर मीटर में लिखें तो मीटर में लिख सकते हैं कैसे, 0.02308 यानी कि 23.08 mm और 23080 माइक्रोमीटर. हम किसी भी यूनिट में लिखें
the significant figures are same, they would be same. इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इसमें 0 आगे आ गए, इसमें इसको काउंट क्यों नहीं किया, इसमें लास्ट में एक 0 है, इसको काउंट क्यों नहीं किया। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए स्टडी करेंगे। सो द एग्जाम्पल गिव्स द फॉलोइंग रूल्स। हम रूल्स की स्टडी करते हैं एक वन बाय वन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी आपके उस ऑब्जर्वेशन में नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट। ओके, ये सब सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। हमारा डेसिमल पॉइंट कोई मैटर नहीं करेगा, हमारे सारे जितने भी जीरोस नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में आ रहे हैं वो सारे हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, जैसे हमारा 101 है, ये हमारा इसमें 0 सिग्निफिकेंट होगा, राइट। द नेक्स्ट रूल इज इफ द नंबर इज लेस देन 1 द zeros on the right side of decimal point but to left of the first non-zero digit are not significant। ठीक है, आप अगर हमारा कोई एक से छोटा नंबर है तो मतलब 0.002308 लिया इनने, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। इसमें जितने भी डेसिमल के राइट साइड में 0 हैं, जो स्टार्ट 0 से हो रहे हैं, पहले डेसिमल के राइट साइड में 0 स्टार्टिंग में ही है, वो ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ये जितने भी 0 आ रहे हैं डेसिमल के राइट साइड में, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो ये 2 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर अपने नंबर्स में ऑब्जर्वेशन में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जितने भी राइट साइड में 0 आएंगे, दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप किसी भी टाइम में किसी भी यूनिट में लिख लें, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 123 मीटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये 3 ही रहेंगे, ये 2 0 डजंट मैटर, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। And the last rule is the trailing zeros in a number with a decimal point are significant। अगर वही जीरोस जैसे कि मैंने पुराने केस में देखा, राइट साइड में अगर एक ऑब्जर्वेशन में डेसिमल पॉइंट नहीं है एंड राइट साइड में जीरोस आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, अगर राइट साइड में जीरोस आ रहे हैं, that means they are significant, right, they are significant अगर डेसिमल पॉइंट है तो। जैसे इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 4 हैं, और अगर इस केस में देखें तो ये वाला 0 नॉट सिग्निफिकेंट एंड बट दीज 2 zeros आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे भी 4 हैं सिग्निफिकेंट, 4, इसमें भी 4, राइट। चलो सेकेंड come on second example. There can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported to be 4.700 मीटर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ट्रेलिंग जीरोस में, कुछ हो सकती है, मान लो कोई एक लेंथ ऑब्जर्व की गई है 4.700। It is evident that the zeros here are meant to convey the precision of the measurement and are therefore significant। ये दो जीरो हैं, इसमें डेसिमल है और ये राइट साइड में है, that means they are significant, they are significant। If these were not, it would be superfluous to write them explicitly। The reported measurement would have been simply 4.7 meter। Now suppose we change unit then।
ठीक है, इसको हम सिंपली 4.7 मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो ये हमारा क्या दिखाता है, हमारा मेजरमेंट का प्रिसीजन दिखाता है कि हम इसको डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसकी यूनिट्स को चेंज करें 4.700 मीटर को, तो इसमें जो आता है 470.0 सेंटीमीटर और 4700 मिलीमीटर्स एंड 0.004700 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो सकती है कि इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थे, जब इसको हमने सेंटीमीटर में काउंट किया तो यहाँ पे डेसिमल डिजिट कितने हो गए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रह गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हैं, और यहाँ पे फिर से 4 हो गए। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं हम। सिंस द लास्ट नंबर है ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर with no decimal, we would conclude erroneously from observation 1 above that the number has 2 significant figures. इसमें हमारा 2 significant figures हैं, this one, while in fact it has 4 significant figures and a mere change of unit cannot change the number of significant figures. ये बात हमने अभी पढ़ चुके हैं कि जैसे इसमें यूनिट चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल कि आपका यूनिट चेंज होने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो ये है इसका प्रिसीजन 4, इसको 4.7 ही लिखेंगे, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। ओके, राइट। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द थर्ड एग्जाम्पल, क्योंकि हमें सेकंड का भी अच्छे से आंसर नहीं मिला, इसलिए हम थर्ड एक जो चीज़ है इसको देखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका, इसको समझेंगे। इसको लिखते कैसे हैं। टू रिमूव some such ambiguities in determining the numbers of significant figures, जैसा कि अभी प्रॉब्लम हो रही थी हमको, the best way is to report every measurement in a scientific notation। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं, इन द पावर ऑफ 10th में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी सपोज कोई हमारे पास नंबर है, उसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, सो द सिंपल वे इज उसको 10 टू द पावर में, 10 टू द रेज टू द पावर में इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे नीचे। 4.700 जो हमारा पुराना एग्जांपल था, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, 4.700 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। मैंने इसको मीटर की जगह सेंटीमीटर में कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन विद 100 मीन्स स्क्वायर ऑफ 10। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंपल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सेम रहे, और जो 100 ये 10 टू रेज टू द पावर 2 आ रही है, इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम अगर इस तरीके से आपने देखा कि अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करूं, देन इट वुड गेट इजी टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। द पावर ऑफ 10 इज irrelevant to the determination of significant figures. However, what we do, we will denote our observation in the scientific manner, scientific notation, right. Now the fourth point is, the scientific notation is ideal for reporting measurement, but if this is not adopted, we use rule adopted in the preceding examples। ठीक है, अगर हम ये रूल नहीं लगाते हैं तो हम जो भी एग्जाम्पल थे जैसा कि उनमें किया था वैसा ही करेंगे। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर डेसिमल नहीं है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट।
फॉर द नंबर विद अ डेसिमल, अगर डेसिमल है उसमें, द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर उसमें डेसिमल आ रहा है देन द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये हम पढ़ चुके हैं पहली और दूसरी कंडीशन रूल्स में। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1। अगर कोई नंबर एक से छोटा है और उसमें कन्वेंशनली जीरो ऐड कर दिया हमने, यानी कि लेफ्ट साइड ये वाला जीरो हमने ऐड कर दिया, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये वाली जीरो की बात कर रहे हैं। अगर ये हमने ऐड कर दिया है तो दैट मीन्स इट इज नेवर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हाउएवर द जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर आर सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट। लेकिन अगर वही जीरो राइट साइड में है और डेसिमल है दैट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट। तो ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। बट दिस जीरो इज स्टिल सिग्निफिकेंट, राइट। नाउ the sixth point is the multiplying or dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value are exact and have infinite number of significant digits। अगर हमारा कोई नंबर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या फिर उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में, और जो कि मेजर्ड वैल्यू नहीं है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे r इक्वल टू d/2 है तो 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट, d इज अ ऑब्जर्वेशन एंड 2 इज ए जस्ट अ कांस्टेंट। तो फैक्टर 2 इज एन एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट है एंड इट कैन बी रिटन एज 2.0, 2.00, 2.0000, यानी कि 4 टाइम्स 0 एज रिक्वायर्ड। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको हम नोट कर सकते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े। इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है डेसिमल के बाद। सिमिलरली इन t इक्वल टू t/n, n इज एग्जैक्ट नंबर है तो n को किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल 2.0, 2.00, 2.4 टाइम्स 0 में बताया कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स में अभी मैंने रूल्स बताए। देन अभी हम इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम थोड़ा सा अलजेब्रिक ऑपरेशंस देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ कैन वी अप्लाई द अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डायमेंशंस, उसको भी हम कवर करेंगे। थैंक यू।